शोषण कर रहा है, जिस प्रकार से मेरे इंद्रियों के द्वारा मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं कि ये कष्ट मेरा दूर होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा कहकर एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप, हे परम तपस्वी धृतराष्ट्र, ऐसा ऋषिकेश को निद्राजयी अर्जुन कह करके न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहुवह, बोले कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो चुपचाप बैठ गया। ठीक है, तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्नीव भारत, ये देखने के बाद ये सब बैठ गया है, हम युद्ध नहीं करेंगे बोल के बैठ गया है, भगवान कृष्ण उसको हिला रहे हैं, हाय उठो, उसको प्रहसन कर रहे हैं, उसको व्यंग कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। ठीक है, उसको डांट रहे हैं। सेनयोरु उभय मध्य विषिदंतम इदम वचा, दोनों सेनाओं के बीच में जो शोक सागर में डूबा हुआ ये जो अर्जुन है, उनके प्रति भगवान ने ऐसा कहा। तो यहाँ से भगवत गीता शुरू हो रहा है। ठीक, यहाँ से भगवान जो बात करना शुरू किए वो एकदम महान, ये जो महान ज्ञान की बात वो करते रहे। अर्जुन उस गीतामृत को पान करता रहा और मेरा यही मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भी इसी प्रकार से अर्जुन की तरह इस गीतामृत को पान करें। आज तो एक घंटा हो गया, हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे और कल से हम लोग इस श्लोक को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भगवत गीता शुरू। सांख्य योग ज्ञान, भगवान ने देखा अरे ये तो शोक सागर में पूरा डूब गया, इसको बचाने के लिए तो मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि ये तो शोक में डूब गया। शोक का मतलब क्या है? किसी अपनों को खोने का डर, किसी अपनों जो अपना जो प्रिय वस्तु है उस प्रिय वस्तु को खोने का जो दुख है उसे शोक कहता है। जो प्रिय वस्तु है, मेरा बहुत प्रिय वस्तु है, वो खो गया तो जो दुख होता है उसे कहता है शोक। तुम्हारा प्रिय, अगर तुम्हारा पिताजी है, तुम्हारे माताजी है, वो खो गए, उनका देहांत हो गया, उसका जो दुख होता है उसे कहता है शोक। मतलब प्रिय वस्तु के आदर्शन लाभ, जो प्रिय वस्तु है उसका आदर्शन लाभ, मतलब वो अगर तुम्हारे दर्शन से हट जाए तब जो मन का जो हालत होता है उसे कहता है शोक। इस शोक का एकमात्र इलाज है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही शोक सागर से उबारा जा सकता है। क्योंकि उपनिषद में कहा है तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद होता है, जो आत्मा को जानने वाले लोग होते हैं। आत्मा मतलब अपने आप को, जैसे कल हम उस दिन बोले थे ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानना। तो आत्मविद मतलब जो अपने आप को जानने वाले लोग हैं, जो अपने आप को जानते हैं, आत्मविद। वो क्या होता है? वो शोक सागर से परे चले जाते हैं। तरति शोकम आत्मविद। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसे गीता के बारे, ये ज्ञान के बारे में कहा, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा होकर के। पहला जो श्लोक है वो थोड़ा सा गुस्सा होकर के एकदम उसको हिला करके कहे। क्या बोले? श्री भगवान उवाच, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये जो भगवत गीता का ये जो सार है, ये सार मुझे समझ में आया। थोड़ा सा प्रार्थना करो, इसके बाद सब लोग मन ही मन प्रार्थना करो, क्योंकि भगवत गीता को जानना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के सार को समझना, जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भीतर ही भीतर भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं इस भगवत गीता को हृदयंगम कर सकूं, इसका सार को मैं हृदयंगम कर सकूं। ठीक है, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अशोचानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और देखो, जो जिस बात पे शोक करना उचित नहीं है, जिस बात पे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उस बात पे शोक कर रहे हो। मतलब जो काम करने की जरूरत नहीं है तुम उस काम को कर रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है तुम उसको कर रहे हो, और पंडितों की तरफ बात कर रहे हो। तुम शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों शोक? तो क्योंकि तुम जो मृत्यु की बात सोच रहे हो, मृत्यु तो है नहीं, तुमको अभी समझा रहा हूँ, रुको। ये जो तुम शोक कर रहे हो, जिस कारण तुम शोक कर रहे हो, वो कारण शोक योग्य नहीं है।
अशोचानव शोचस्त्वम, जिस कारण तुम शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। और इसके बाद क्या है, प्रज्ञावादांश्च भाससे, और तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो। हाँ, गतासून अगतासूनश्च, गतासून मतलब जो मर गए, जो चले गए, जो संसार से जो चले गए, गतासून, और अगतासूनश्च, और जो संसार से चले नहीं गए, जो चले गए और जो चले नहीं गए, नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित लोग हैं वो उसके लिए शोक नहीं करते, जो मृत हो गए या जो जीवित हैं। तुम शोक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम पंडित नहीं हो। लेकिन तुम यहाँ पे पंडित का मतलब क्या है, ज्ञानी। यहाँ पे पंडित का मतलब क्या है, जिसने सत्य को जाना है उसको पंडित कहते हैं। ठीक है। यस्तु सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधाः। मतलब पंडित के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, पंडित कौन है, यस्तु सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता, जो अपने सभी कर्मों को जब करते हैं तब उसमें कोई कामना नहीं रखते, निष्काम होकर के करते हैं, और कोई संकल्प नहीं रखते मैं इसलिए काम करूंगा उसलिए काम करूंगा, ऐसा नहीं, वो काम करने के लिए ही केवल करते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं। यस्तु सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, और जिसके अंदर इस प्रकार से ज्ञान अग्नि मतलब जल रहा है कि उनके सभी कर्मों को वो नाश कर दिए। यहाँ पे कर्म का मतलब है मतलब कामना, वासना, इच्छा, उनके सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को वो ज्ञान का अग्नि ने भस्म कर दिया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा, इसी व्यक्ति को पंडित कहता है। ठीक है। तो तुम शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो। गतासून अगतासूनश्च, जो मर गए और जो जीवित हैं उनके लिए पंडित शोक नहीं करता। तो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, भगवद गीता शुरू हो चुका है, भगवान कृष्ण की वचन शुरू हो चुका है। कल फिर हम लोग भगवान कृष्ण की बातों को और गहराई से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो अर्जुन विषाद योग है इसके भीतर से जाना बड़ा मुश्किल है, ये ख़त्म ही नहीं होता। ये अर्जुन विषाद योग, विषाद है तो मतलब मनुष्य का ये है, तो ये मनुष्य का मन है, इसलिए ख़त्म ही नहीं होता। अर्जुन बार बार एक ही बात करता रहता है, एक बार करके वो ख़त्म नहीं होता। तो इसमें जाना बहुत है, लेकिन अभी जब भगवद गीता शुरू हो चुका, देखिएगा कितना सुंदर भगवद गीता है। ठीक है। आज यहाँ पे हम लोग रखते हैं। धन्यवाद। जय माता।